गर्मियों की छुट्टियों में राहुल और अर्जुन ने प्लान बनाया कि वे इस बार किसी शांत और अलग जगह जाएंगे। भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में कुछ दिन बिताएंगे। दोनों बचपन से साथ थे। हर शरारत, हर खुशी और हर डर एक साथ झेला था। रास्ते में जब वे एक सुनसान गांव से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक बड़ी टूटी फूटी हवेली पर। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और जंग लगे फाटक पर झूलता ताला हवा में सरसराहट की आवाज कर रहा था। राहुल को हमेशा से डरावनी चीजों में मजा आता था। उसने गाड़ी रोकी और बोला, देख अर्जुन, यही तो असली जगह है एडवेंचर के लिए। अर्जुन घबराया हुआ था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग ऐसी जगह से दूर भागते हैं, तू वहां जाना चाहता है? उसी वक्त एक बुजुर्ग गांव वाला वहां से गुजरा। उसने देखा कि लड़के हवेली की तरफ देख रहे हैं। वह धीरे से बोला, उस हवेली में मत जाना बेटा, वो ठाकुर हवेली है। वहां आज भी रात में किसी के रोने की आवाज आती है। कोई गया है, वापस नहीं आया। राहुल मुस्कुराया। अरे बाबा, आज के जमाने में भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? और अर्जुन से बोला, अगर तुझे मर्द समझता हूं तो एक रात वहीं रुक कर दिखा। अर्जुन हिचकते हुए मान गया। शाम होते होते वे हवेली के अंदर थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कोने में सन्नाटा। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब घटनाएं शुरू हुई। अचानक हवेली का दरवाजा खुद से बंद हो गया। एक कमरा खुलते ही अंदर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे और फिर एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द में हो। अर्जुन कांप गया। राहुल, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राहुल भी अब थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी उसे एक पुरानी अलमारी मिली जिस पर लिखा था, मत खोलो, मौत यहीं सो रही है। राहुल ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, क्या होगा अगर खोल दिया? और उसने अलमारी का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही अर्जुन ठिठक गया। मेरे बेटे अर्जुन। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की अलमारी से गिरी पुरानी डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन अक्षर साफ साफ पढ़े जा सकते थे। पहला ही वाक्य अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। मेरे बेटे अर्जुन, तू अगर कभी इस हवेली में लौटा तो मौत तेरा इंतजार करेगी। मत आना, मत आना। राहुल चौंक गया। क्या मजाक है ये? अर्जुन, ये तेरा नाम क्यों लिखा है? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बोला, मुझे नहीं पता, पर जब से इस हवेली में आए हैं मुझे अजीब सी बातें याद आ रही हैं, जैसे मैं पहले भी यहाँ रहा हूँ। एक औरत की तस्वीर मेरे जहन में घूम रही है। वो मुझे बेटा कह रही है। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। तू तो इस जगह कभी आया ही नहीं, फिर ये सब कैसे? कहीं तू सपना तो नहीं देख रहा? अर्जुन ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर एक पुरानी जली सड़ी सी तस्वीर चिपकी थी, एक औरत की। लंबे बाल, गहरी आंखें और माथे पर सिंदूर। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, यही है वो औरत, यही बार बार मुझे सपने में दिखाई देती है। राहुल को भी डर लगने लगा था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, चल थोड़ा तहखाने की तरफ चलते हैं, शायद कुछ और पता चले। दोनों नीचे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चर्र की आवाज। तहखाने में घुप अंधेरा था। एक टूटी हुई लालटेन में हल्का सा तेल बचा था। जैसे ही राहुल ने आग लगाई, दीवारों पर नाम खुदे हुए दिखाई दिए, रवि, नीलकंठ, मीरा, अर्जुन। राहुल चीखा, तेरा नाम यहाँ भी लिखा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं यहाँ पहले भी था, शायद पिछले जन्म में, और उस औरत से मेरा कोई गहरा रिश्ता था। तभी एक ठंडी हवा चली, लालटेन बुझ गई और हवेली की दीवारें अचानक गूंजने लगी। तू लौट आया अर्जुन, अब तू नहीं बचेगा। और एक परछाई बहुत धीमे कदमों से तहखाने में उतरने लगी। तहखाने में गूंजती आवाजें, बुझी हुई लालटेन और अंधेरे में उतरती वो सांवली परछाई अर्जुन और राहुल की रूह तक कांप उठी। तू लौट आया अर्जुन, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन दीवार के सहारे खड़ा कांप रहा था। तभी परछाई साफ नजर आने लगी। एक औरत जिसका चेहरा अधछला था, बाल बिखरे हुए और आंखों में जलती हुई नफरत। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया और बोली, तेरा पाप अधूरा है, तूने मुझे छोड़ा था आग में, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल सामने आ गया।
तू जो भी है अर्जुन को छोड़ दे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। औरत ने तेज चीख मारी और उसी क्षण अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर काले नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अर्जुन दर्द में चिल्लाया, राहुल मुझे बचा, ये मुझे खींच रही है। राहुल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति निकाली जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे अर्जुन के ऊपर रखा। परछाई एक पल को पीछे हटी और तेज गूंजती आवाज में बोली, तू उसे बचा नहीं सकता, वो मेरा है। पिछले जन्म का अधूरा खेल है ये। फिर अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद खुल गई और अंदर से उड़ते हुए कागज निकले। उन पर लिखा था, ठाकुर अर्जुन राय 1876 में इस हवेली का वारिस था। उसने एक नौकरानी मीरा से प्रेम किया, लेकिन समाज के डर से उसे हवेली में जिंदा जला दिया। मीरा की आत्मा आज भी भटक रही है और अर्जुन फिर से इस जन्म में लौट आया है। राहुल की आंखें फटी रह गईं। मतलब अर्जुन तो वही है, वही जिसने मीरा को मारा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता था, मैंने वो पाप नहीं किया, मैं अब कोई और हूँ। लेकिन मीरा की आत्मा बोली, जन्म बदल गया हो सकता है पर आत्मा वही है, अब तुझे जाना ही होगा। पर तभी हवेली की छत से एक तेज बिजली कड़की और पूरे तहखाने में रोशनी फैल गई। मीरा की परछाई अचानक गायब हो गई। अर्जुन बेहोश था और उसके निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। राहुल ने उसे उठाया और किसी तरह खींचते हुए हवेली के बाहर तक ले गया। जैसे ही दोनों हवेली की सीमा पार कर रहे थे, अर्जुन की सांसें तेज होने लगी और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। राहुल अर्जुन को गोद में लिए बैठा था। सुबह की रोशनी धुंधली लग रही थी, जैसे सूरज भी इस सच्चाई से घबराया हो कि अब अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं रहा। अचानक अर्जुन ने आंखें खोली। राहुल, मैं हूं, लेकिन कोई मेरे अंदर है, वो मेरी यादें मिटा रहा है। राहुल का दिल टूट गया। मैं तुझे ऐसे नहीं खो सकता, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तभी पास ही एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला। वो थी गांव की तांत्रिक माँ जानकी। वो सब जानती थी। वो बोली, अर्जुन के शरीर में दो आत्माएं हैं, एक उसका सच्चा स्वरूप और एक विनायक, जिसने अब शरीर को अपना निवास बना लिया है। राहुल ने भीगी आंखों से पूछा, क्या कोई रास्ता है उसे पूरी तरह बचाने का? माँ जानकी बोली, है, लेकिन इसके लिए अर्जुन को खुद अपनी आत्मा से लड़ना होगा, और अगर वो हार गया तो हमेशा के लिए खो जाएगा। माँ जानकी ने अर्जुन के माथे पर विभूति लगाई और राहुल से कहा, तेरे प्यार, तेरे विश्वास से ही अर्जुन को रास्ता मिलेगा, बोल उसके लिए कुछ। राहुल ने अर्जुन का हाथ थामा और बोला, भले ही तेरे अंदर अंधेरा हो गया हो, पर मेरा यार अब भी वही है। तू हारा नहीं है अर्जुन, तू वो है जिसने मुझे डर में हंसना सिखाया था। लड़ यार, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए। तभी अर्जुन की आंखें सफेद हो गईं। वो जोर से चिल्लाया, मैं अर्जुन हूँ और मैं अपने शरीर का हक वापस लूंगा। एक पल के लिए हवाओं में बिजली दौड़ी, जमीन कांपी और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। कई मिनटों बाद अर्जुन उठ बैठा, चेहरा शांत था। माँ जानकी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तू कौन है, अर्जुन या विनायक? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्जुन हूँ, विनायक चला गया। राहुल दौड़कर उसे गले लगा बैठा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर तभी पीछे एक पेड़ के तने पर खरोंच खुद ब खुद उभरने लगी। अब मैं तुम्हारे बीच हूं, विनायक। राहुल ने देखा, अर्जुन की छाया जमीन पर थी, लेकिन उसमें सिर के दो साए थे। कभी कभी सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो आपके साथ जीता है, बल्कि वो होता है जो आपके लिए मरने को तैयार हो। पर जब एक दोस्त के अंदर दो जान हो तो भरोसा किस पर किया जाए? अगर आप चाहें तो सीक्वल में हम दिखा सकते हैं कि अर्जुन अब रोज खुद से कैसे लड़ रहा है और विनायक अब इस दुनिया में क्या नया खेल खेलने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर दें, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द आरके कैफे को सब्सक्राइब करना न भूलें।